मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली सदक़ल अज़ीम। It is my pleasure to share some knowledge of the subject known as business math. Dear student, my name is Sir Tahir. जैसे कि आपको पता है कि हमने कॉमर्स सब्जेक्ट के लिए लेक्चर्स स्टार्ट की गई है, इसके अंदर हमने मैथ, स्टैट और इकनॉमिक्स और अकाउंटिंग को शुरू किया गया है। मेरी पुरानी और नई वीडियो हासिल करने के लिए मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। आज हम इंशाल्लाह टॉपिक जो डिस्कस करेंगे, लास्ट टॉपिक है पहली एक्सरसाइज का। उसके जो क्वेश्चन हमने आपके सामने आज जो किए हैं वो 2.10 से लेकर 2.16 तक, ठीक है। आज इंशाल्लाह हम आपके सामने ये प्रेजेंट करेंगे। अगर हम क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 2.10, तो 2.10 के अंदर क्वेश्चन है 2.10। इसके अंदर आपको बताया था हमने परसेंटेज को डिस्कस करना है। तो पहला जो क्वेश्चन है मेरे पास 2.10, दो वीडियो मैंने बनाई थी 2.1 से लेकर 2.9 तक, तो वो मेरे वीडियो आपको मिल जाएगी यूट्यूब पे। तो आज हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। फाइंड द रेट, हमने रेट फाइंड करनी है। उसके बाद कॉस्ट ऑफ द टेबल विच सेल टू ₹560 एंड द कॉस्ट प्राइस 415 लिखा हुआ है। तो हमें एक सेल प्राइस पता है, हमें कॉस्ट प्राइस पता है और हमें जो है रेट मालूम करना है। तो सबसे पहले सेल प्राइस एंड कॉस्ट प्राइस लिखते हैं जी। सेल प्राइस एंड कॉस्ट प्राइस, और ये रुपीज़ में आपके पास 500 है और ये रुपीज़ में आपके 450 आई थिंक। ओके जी, 460 ये है जी, ये आ जाएगी, ठीक है जी। और आपने जो मालूम करना है डियर स्टूडेंट, वो आपने रेट मालूम करना है। लास्ट लेक्चर के अंदर मैंने आपको फार्मूलाज यहाँ पे साइड पे लिखे थे, तो उम्मीद है आप लोगों को क्वेश्चन में भी हमने यूज़ किया था, आपको समझ आ गई होगी कि रेट का फार्मूला क्या है। नंबर डिवाइडेड बाय बेस होता है। तो इसके अंदर हमें पता है कि नंबर्स नहीं है, तो हमने कैलकुलेट करना प्रॉफिट को। प्रॉफिट का फार्मूला बताया था, प्रॉफिट निकालने के लिए इक्वल है सेल प्राइस या सेलिंग प्राइस माइनस, यानी कि आपने जो सेल किया और माइनस कॉस्ट प्राइस। तो इसमें सेलिंग पर डियर आपके पास है 560 माइनस है 450। इसको हम लेस करेंगे कैलकुलेटर की मदद से, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 1, 4 and 5, ठीक है डियर। अब हमने रेट मालूम करना, रेट फार्मूला लगाएंगे रेट का हम, तो हम लिखेंगे यूजिंग फार्मूला डियर। जो रेट का फार्मूला वो आपको याद है, रेट इक्वल है नंबर्स डिवाइडेड बाय बेस, ठीक है। जो आपके पास फार्मूला था जो मैंने आपको बताया था, तो नंबर्स डियर आपके पास क्या है 4, ये आ जाएगा, और बेस आपके पास जो रिलाई कर रही है 450। तो इसको कैलकुलेट करेंगे तो आपके पास रेट का आंसर आ जाएगा, ये आ जाएगा आपके पास आंसर आएगा 0.33%। इसको हम अगर यूं भी लिख दें 3.3%, कोई इशू नहीं, ठीक है जी। ये था हमारा क्वेश्चन 2.10 जो हमने आपके सामने किया। और अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 2.11 की तरफ। अब मैन हैज़ टू बी ज़कात ऑफ रुपीज़ 315 रुपये 0.5, यानी कि 312.50 एट द रेट ऑफ 1/2%, ठीक है। और उसके अलावा उसने बताया व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ द वेल्थ, कि हम दौलत जो कमाई है वो कितनी कमाएंगे, ठीक है। सबसे पहले हम ज़कात है उसको बताएंगे, ज़कात जो उन्होंने बताई है वो, उसके बाद रेट बताया गया, और हमने जो टोटल वेल्थ है यहाँ पे यानी कि इसको बेस है वो हमने कैलकुलेट करनी है। सबसे पहले अगर इसको रेस कर देते हैं जी क्वेश्चन को, फिर 11 की तरफ चलते हैं जी। ओके जी, 11 क्वेश्चन जी। सबसे पहले आपको जो मालूम है वो आपको बच्चे डियर मालूम है टोटल ज़कात पेड, वो आपके पास है 213.50, ठीक है, 312 डन हो गया। आगे आपके पास जो रेट है वो आपके पास जो गिवन है 2 होल 1/2%। इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे 2 4 1 5/2। इसको डिवाइड भी करने वाला इस तरह भी लिख दें। अच्छा जी, उसके बाद डियर स्टूडेंट आपने टोटल वेल्थ मालूम करनी है। टोटल यानी कि इसको आप बेस कह लें, ठीक है जी।
اور یہ آپ نے معلوم کرنی ہے. تو اگر سولوشن کی طرف میں موو کروں تو ہمیں بیس کا فارمولہ پتہ ہے کہ ہم لیں گے یوزنگ فارمولہ. کیا فارمولہ ہے؟ بیس لگائیں گے ایکول ہے پرسنٹیج, ٹھیک ہے جی, ڈیوائڈیڈ بائی ریٹ. ٹھیک ہے ڈیئر اسٹوڈنٹ, بیس معلوم نہیں ہے, بیس کیلکولیٹ کرنے کے لیے ہم ویلیو پٹ کریں گے. پرسنٹیج آپ کے پاس جو بھی ہوگی, یعنی کہ جو آپ کے پاس ٹوٹل اماؤنٹ ہے, یہ پرسنٹیج ہم نے ٹوٹل زکوٰۃ یا پرسنٹیج کیا لیں, وہ ہے جی 312.50, اور جو ریٹ ہے وہ آپ کے پاس ہے 5/2. ٹھیک ہے, اس کو اوپر لے جائیں گے, بیس ایکول ہے 312.50, یہاں ڈیوائڈ ہے, وہاں جا کے ملٹیپلائی, اور یہ 5 سے ڈیوائڈ. تو اس کو ہم کریں گے کیلکولیٹر کی مدد سے. تو ہمارا آنسر جو آئے گا یہ آ جائے گا 12500. ٹھیک ہے, ساتھ ملٹیپلائی بھی آئے گا پرسنٹیج کا. ٹھیک ہے, یہ پرسنٹیج ہے تو یہاں بھی ملٹیپلائی ہے, تو اس کو کیلکولیٹ کریں گے تو آپ کے پاس آنسر آئے گا ₹500 روپیہ. ٹھیک ہے, 12,500 یہ آپ کے پاس آنسر آئے گا. یہ تھا ہمارا 2.11 کا کوشچن. اور آگے چلتے ہیں 2.12. 2.12 کے اندر دا سیلنگ پرائز, ہم نے سیل کی پرائز اسٹل کمبیننٹ آف ₹850 اینڈ دا گراس پروفٹ آف 10% آف دا گراس. فائنڈ دا گراس, ہم نے اب فائنڈ کرنا ہے جو گراس جو ہے, جو ہمارے ویلیو ہے وہ ہم نے کیلکولیٹ کرنی ہے. اگر میں یہاں پہ ویلیو کو گیون کروں تو جو میرے پاس ویلیو دی گئی ہے بک کے مطابق وہ دی گئی ہے 2.12. جی, تو سب سے پہلے جو میں کیلکولیٹ کروں گا وہ سیلنگ پرائس نکالنے کے لیے ایک ویلیو ہے. تو اگر میں سیلنگ پرائس نکالنے, کاسٹ کی بات کی گئی نا, ہم نے کاسٹ نکالنی ہے, کتنی کاسٹ ہے اس چیز کی, پروڈکٹ کی. تو ہم یہاں پہ کیا لکھیں گے, سیلنگ پرائس. سیلنگ پرائس, ٹھیک ہے. اب اس کا جو فارمولہ ہمیں آپ کو پہلے بتایا تھا کہ سیلنگ پرائس ہے کاسٹ پلس آپ کے پاس گراس پروفٹ. تو کاسٹ بھی آپ کے پاس ہے اور گراس پروفٹ بھی آپ کے پاس ہے, کاسٹ پلس گراس پروفٹ. اس کی ہم ویلیو پٹ کریں گے. سپوز آپ کے پاس گراس پروفٹ جو ہے وہ 100 ہے, ہم نے لیٹ سپوز کر لیا, یہاں میں لکھ دوں گا لیٹ کاسٹ ایکول ہے 100 کے. ٹھیک ہے, اور جو پروفٹ ہے آپ کے پاس وہ 10% ہے, اس نے بتا دیا بک کے اندر. اس کو کیلکولیٹ کریں گے 110% آ جائے گا. ٹھیک ہے جی, یہ آپ نے کیلکولیٹ کیا. اور اس کے بعد اگر آپ نے کاسٹ معلوم کرنی ہے تو آپ کے پاس ویلیو کیا ہونی چاہیے, یہاں پہ کاسٹ نکالنے کے لیے آپ کے پاس ویلیو ہوگی, ہم نے یہاں پہ جو ٹوٹل ویلیو آپ کے پاس آئی ہے کمبیننٹ جو آپ کے پاس اسٹیل کا ہے وہ 850 روپیز ہے آپ کے پاس, 840 سوری. اور یہاں پہ آپ کے پاس جو ٹوٹل ویلیو ہے بک کے مطابق وہ لکھا ہوا ہے 110. ٹھیک ہے, پرسنٹیج کا یہاں پہ 100 ہم لگا دیں گے, آستہ اس سے کو ڈیوائڈ ملٹیپلائی کر دیں گے, یعنی کہ اس کو آپ ڈیوائڈ بھی کر دیں گے تو پھر بھی ہمارا آنسر آئے گا, جو آنسر آئے گا 763.63 روپیز. یہ تھا ہم نے کیا نکالا, کاسٹ ویلیو, یعنی کہ جس چیز کی اسٹیل کی اس نے کمبینٹ بتایا ہوا تھا, اس کو ہم نے کیلکولیٹ کیا, اس نے 840 بتایا تھا. پھر اس کے بعد اس نے گراس پروفٹ بتایا تھا. ہم نے اس کے اندر سے کاسٹ نکالنے کے ہم نے کاسٹ کو ازیوم کیا, لیٹ سپوز کاسٹ جو ہے وہ 100 ہو سکتی ہے. ہم نے اس کو سم کیا دونوں ویلیو کو اور کیلکولیٹ کر کے آپ کے سامنے اس کو آنسر لکھ دیا. آگے چلتے ہیں جی 3.13. مین اسپینڈ, ایک آدمی ہے وہ اسپینڈ کرتا ہے 70% آف دا انکم. آپ نے 70% انکم کا سیونگ پہ کرتا ہے 4500 روپیہ. واٹ از انکم, تو اس کی انکم کتنی ہوگی. تو پہلے تو اس کی ایکسپینسو دیکھنی ہے. ٹھیک ہے, کہ ایکسپینس کتنے ہیں, کتنے خرچے. ایکسپینس مین ہوتے ہیں اخراجات, کہ اس شخص کے جو اخراجات ہیں وہ کتنے ہیں. ٹوٹل ایکسپینس ہے, اور اس کے علاوہ آپ کے پاس ریٹ ہے. ٹھیک ہے, اور اس کے بعد آپ نے جو نکالنا ہے ٹوٹل سیونگ نکالنی ہے. لیٹس اسٹارٹ. ٹوٹل ایکسپینس, ٹھیک ہے یہ وہ 70% لکھا ہوا ہے, اور ریٹ لکھ لیں یا آپ لکھ سکتے ہیں سیونگ لکھ لیں, جو مرضی لکھنے کے اوپر اس کے مطابق ہے. تو وہ 10% اس نے دیا ہوا ہے, اور ٹوٹل جو ہے سیونگ وہ ہم نے کیلکولیٹ کرنی ہے کہ اس شخص کی جو انکم کے بعد جو ٹوٹل سیونگ کرتا ہے, انکم ہے اس کی, وہ کتنی ہے. ٹھیک ہے جی, ٹوٹل سیونگ. تو پرسنٹیج ہم لگائیں گے, پرسنٹیج آف سیونگ اینڈ ریٹ. ٹوٹل انکم
परसेंटेज ऑफ सेविंग परसेंटेज बचा डिवाइडेड बाय रेट, इसका आप वैल्यू पुट करेंगे। तो परसेंटेज आपके पास जो वैल्यू है उसको कैलकुलेट लिखेंगे, क्योंकि टोटल वैल्यू उसने हमें बताई है 450, और ये इस तरह वैल्यू ख़त्म करते हैं बात। तो यहाँ तक है जी 4800, ये इसकी सेविंग है, सॉरी 45 मल्टीप्लाई बाय उसके बाद जो वैल्यू है वो 100 है रेट का। अच्छा, अब यहाँ पे जब हमारे पास एक क्वेश्चन आता है तो इसके अंदर हमने जो कैलकुलेशन करनी है वो 30 रुपीज़ है, सॉरी हमारे पास 3 रुपीज़ 10 रुपये नहीं 30 रुपीज़ है, ठीक है। अब 30 में से इसमें लेस करेंगे, डिवाइड करेंगे, क्योंकि रेट 30 है, इससे डिवाइड करके आपके पास जो आंसर है कैलकुलेटर की मदद से वो आपके पास आएगा 15,000, ठीक है जी, रुपीज़ वो आएगा आपके पास 15,000, ठीक है जी। और ये जो है टोटल सेविंग जो उसने बताई है 4500 रुपया, और जो कैलकुलेट करना है वो टोटल इनकम है, जैसे कि यहाँ भी लिख लेते हैं आप टोटल इनकम कि सेविंग कितनी करता है और टोटल इनकम कितनी है। ये था हमारा क्वेश्चन जो है 2.12। और आगे चलते हैं जी 2.14 की तरफ, ये 2.13 था, ठीक है। अब 14 की तरफ चलते हैं जी। अब 14 कर रहे हैं क्वेश्चन, अदील गेट 70 क्वेश्चन करेक्ट इन टेस्ट, यानी 70% जो क्वेश्चन होते हैं वो करेक्ट करता है, और 75 क्वेश्चन में से, ठीक है। व्हाट परसेंटेज विल बी हैज़ बी करेक्ट, वो कितने उसने जो क्वेश्चन है वो करेक्ट की है। सबसे पहले हम लिखेंगे करेक्ट आंसर, ठीक है। उसके बाद आगे चलते हैं करेक्ट आंसर की तरफ चलते हैं जी। करेक्ट आंसर एंड टोटल क्वेश्चन, करेक्ट आंसर क्वेश्चन का लेते हैं, ठीक है जी। फिर आगे जो स्टेटमेंट है टोटल आंसर, क्वेश्चंस जो करेक्ट उसने की है वो 70 है, टोटल कितने बजे 75 है। अगर इसको मैं कर लूँ, ये नंबर कर लूँ और इसको बेस कर लूँ, इजी हो जाएगा फार्मूले के अंदर पुट करना। और उसके बाद वो कहता है कि वो कितना उसने रेट लिया, परसेंटेज बताना है, ठीक है जी, रेट बताना है, जैसे कितने % नंबर लिए लें जी। बस रेट निकालने के लिए आपको पता है रेट का फार्मूला क्या है, रेट RAT, रेट का फार्मूला है नंबर डिवाइडेड बाय बेस, ठीक है जी। नंबर आपके पास जितनी है आपने कैलकुलेशन 70 है मल्टीप्लाई बाय ये कर देंगे, तो उसको कैलकुलेट करेंगे, आपके पास जो रेट आ जाएगा कैलकुलेशन करके मल्टीप्लाई करके वो रेट आपके पास आ जाएगा 0.9322, 0.933, ठीक हो गया। ये था आपका क्वेश्चन जो हमने किया 2.14। अब है 2.15, इसके अंदर हमने और 16 के अंदर, तो 16 जो है वो आपका होमवर्क होगा, सिंपल सा क्वेश्चन। अगर मैं 16 को पढ़ दूँ फिर 15 की तरफ आता हूँ। वो कहता है लास्ट मंथ ऑफ स्टोर सेल, लास्ट टाइम एक स्टोर था उसको सेल किया, उसकी जो रुपीज़ 15-25 हज़ार रुपया एट द इन दिस मंथ के अंदर द सेल ऑफ द रुपीज़ 4,530 रुपये फाइंड किया ऑफ द परसेंटेज इंक्रीज द सेल, कितना उसने जो सेल करने के बाद उसको जो प्रॉफिट हुआ, तो उसमें वही आपने परसेंटेज इंक्रीजिंग के लगाना फार्मूला, तो आपने इसको कर लेना है। तो आगे चलते हैं जी ए और बी देम टू द इन्वाइटेड, दे और बी जो इन्वाइटेड किया गया है 52,000 रुपये में स्मॉल बिजनेस को रन करने के लिए। ए शेयर ने ए ने जो इन्वाइट किया वो 36 जो पैसे इसमें इंक्लूड किया बिज़नेस के अंदर, जो उसके बाद जो बी है उसका हमें पता नहीं है उसने कितना जो सरमाया इसके अंदर लगाया। अगर टोटल इन्वेस्टमेंट की तरफ आऊँ, उसके बाद आगे आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। 2.15 का आंसर क्वेश्चन है जी टोटल इन्वेस्टमेंट, ठीक है जी। रुपीज़ है आपके पास 52,000, ठीक है बॉयज़। उसके बाद है टोटल आपने बताना है कि उसकी ए की कितनी थी, ए की ने बता दिया 63%, और जो बी है उसका हमें शेयर नहीं पता। तो अगर हम इसको चलते हैं, ए का शेयर ऑफ इन्वेस्ट, ए शेयर ऑफ
इन्वेस्टमेंट 36 बताया हुआ है परसेंटेज, और जो बी है उसका भी कर लेते हैं कैलकुलेट कि कितना परसेंटेज है, ठीक है जी, वो हमें अभी बताया नहीं है, ठीक है। तो अब हम सपोज करते हैं कि टोटल जो इन्वेस्टमेंट है, मैं यहाँ लिख देता हूँ टोटल, लेट सपोज जो टोटल है टोटल इन्वेस्टमेंट, जो टोटल इन्वेस्टमेंट ये स्टूडेंट है वो हमें पता नहीं है, तो हम एक्सपोज कर लेते हैं कि अगर टोटल इन्वेस्टमेंट कितनी है 100, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे 100 माइनस करेंगे 36, ठीक है, तो ये हो जाएगा आपके पास 64% है, कि यहाँ भी मैं लिख दूंगा परसेंटेज 36 इशू नहीं है, तो ये आपके पास ए और बी की परसेंटेज आएगी। किस तरह निकाली, हमने अज्यूम किया, हमने सपोज किया कि टोटल जो इन्वेस्टमेंट है वो 100% है, उसके मुताबिक फिर आगे हम चलेंगे, वही लगाएंगे अमाउंट मालूम करने के लिए फार्मूला लगाएंगे कि टोटल इन्वेस्टमेंट कितनी है बी की, टोटल इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लाई बाय रेट, टोटल इन्वेस्टमेंट अगर लिख दें यहाँ पे यूजिंग फार्मूला टोटल इन्वेस्ट मल्टीप्लाई बाय रेट डिवाइडेड बाय टाइम, ये आपके पास बी का जो शेयर होगा वो कैलकुलेट हो जाएगा, ठीक है जी। अब टोटल इन्वेस्टमेंट जो उनके पास है वो लिख रहा हूँ यहाँ पे 52,000 मल्टीप्लाई बाय 64 और डिवाइड करेंगे बच्चे आप 100 के साथ, तो ये 2 से कट जाएगा, पीछे क्या बचेगा 520 मल्टीप्लाई बाय 64, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा कि इसका कितना ऐसा है 33,280 रुपीज़। ये था बी का ऐसा जो बी ने इन्वेस्ट किया, ठीक है। उम्मीद है डियर स्टूडेंट मेरा ये लेक्चर आपको ज़रूर समझ आया होगा। एक जो क्वेश्चन रह गया वो आप ज़रूर कर लीजिएगा, अगर ना आए तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा, मैं दोबारा वो आपको वीडियो सेंड कर दूंगा। उम्मीद है आप लोगों को मेरे लेक्चर, मेरी गुफ्तगू समझ आई होगी। अल्लाह ताला हम सब का हामी नासिर हो। अल्लाह हाफिज़।